शुभोदय। सभी साहित्यिक प्रेमियों को स्वागत है यहाँ। मैं डॉक्टर कृष्णा डी लमाणी, सहायक प्राध्यापक हिंदी अध्ययन विभाग, क्रिस्तु जयंती महाविद्यालय, स्वायत्त बेंगलुरु। आज हम बाबू गुलाब राय जी से लिखित चरित्र संगठन निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। बाबू गुलाब राय जी का जन्म 17 जनवरी 1888 इटावा उत्तर प्रदेश में होता है। उनके पिता का नाम है भवानी प्रसाद। गुलाब राय ने आगरा कॉलेज से बीए की परीक्षा पास की और इसके पश्चात दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करके गुलाब राय जी उत्तरपुर चले गए। उत्तरपुर छतपुर में गुलाब राय की प्रथम नियुक्ति महाराजा विश्वनाथ सिंह जुदेव के दार्शनिक सलाहकार के रूप में हुई। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार और व्यंग्यकार थे। वे हमेशा सरल साहित्य को प्रमुखता देते थे, जिससे हिंदी भाषा जन जन तक पहुंच सके। गुलाब राय जी ने 2 प्रकार की रचनाएं की है, दार्शनिक और साहित्यिक। उनकी दार्शनिक रचनाएं उनके गंभीर अध्ययन और चिंतन का परिणाम है। उन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध भाषा तथा परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग अधिकता से किया है। आधुनिक काल के निबंध लेखकों और आलोचकों में बाबू गुलाब राय का स्थान बहुत ही ऊंचा है। उन्होंने आलोचना और निबंध दोनों ही क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का मौलिकता का परिचय दिया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ठलुआ क्लब, कुछ उथले कुछ गहरे, फिर निराश क्यों। ये उनकी चर्चित रचनाएं हैं और उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरी असफलताएं नाम से लिखी है। हम आगे देखते हैं कि गुलाब राय का यह निबंध चरित्र संगठन कि उसके बारे में वह क्या करते हैं। मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है। चरित्र के कारण ही एक मनुष्य दूसरों से अधिक आदरणीय समझा जाता है। मनुष्य का आदर उसके पद, धन या विचार के कारण होता है, परंतु यह सब एक प्रकार से बाहरी है, स्थायी नहीं। यदि स्थायी हो तो उसके लिए जो आदर होता है वह भय के कारण होता है। धन का आदर वही करेगा जिसको धनी से कुछ लाभ उठाने की इच्छा हो। विद्या का मान सज्जन अवश्य करते हैं, वह भी जब विद्या विनय एवं चरित्र से युक्त हो। विद्या, धन, बल तथा पद होते हुए भी रावण अपने राक्षसी कर्म के कारण निंदनीय था। राक्षस साक्षर होकर भी वंदनीय नहीं बन पाए। मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र में है। चरित्र में ही आत्मबल का प्रकाश होता है और यह पता लगता है कि उसकी आत्मा कितनी बलवान है। मनुष्य का चरित्र ही बतलाता है कि वह कितने पानी में है। तो हम यहाँ चरित्र के बारे में इतनी सारी बातें कही है, लेकिन चरित्र है क्या, यह देखते हैं कि चरित्र क्या है जो इतना महत्व रखता है। यह चरित्र उन गुणों का समूह है जो व्यवहार से संबंध रखते हैं। दार्शनिक बुद्धि, वैज्ञानिक कौशल, काव्य की प्रतिभा, ये सब वांछनीय है, परंतु ये हमारे चरित्र से संबंध नहीं रखते। फिर चरित्र में कौन सी बात आती है? विनय, उदारता, लालच में न पड़ना, धैर्य, सत्य भाषण, वचन का प्रतिपालन करना और कर्तव्य परायणता, ये सब गुण चरित्र से आते हैं। चरित्र में इन सभी बातों के अतिरिक्त और भी बहुत सी बातें हैं, परंतु ये मुख्य है। ये सब गुण प्रायः स्वाभाविक होते हैं, परंतु अभ्यास से ही बढ़ाए जाते हैं। अभ्यास में सत्संग से बहुत सहायता मिलती है। तो आगे देखते हैं चरित्र का अभ्यास कब कब कराया जाए। तो अभ्यास करने के लिए कि सहायक समय है कि बालपन। ये बालपन जो बनते समय मनुष्य जैसा बन जाए वैसा ही वह जीवन पर्यंत रहता है। बाल्यकाल में स्नायु कोमल रहती है तथा वे अन्य संस्कारों से दूषित नहीं होती। इस कारण जो उस काल में अभ्यास डाला जाता है वह सहज में ही सिद्ध हो जाता है। प्रौढ़ावस्था में अन्य संस्कारों के दृढ़ हो जाने के कारण नए संस्कार कठिनाई से जमते हैं।
मनुष्य जीवन के प्रभात, जिसमें सब प्रकार की शक्तियों के विकास की संभावना होती है, तो विद्यार्थी जीवन में व्यतीत होता है। जो लोग इस विद्यार्थी जीवन में हमारे पथ प्रदर्शक है, उनका परम उत्तरदायित्व है कि यह काल केवल ज्ञान संग्रह में ही न चला जावे। बाल्यावस्था फिर लौटकर नहीं आती। भावी चरित्र निर्माण करने का यही सुअवसर है। तो विद्यार्थी और शिक्षक अपने अपने उत्तरदायित्व को समझकर विनय, उदारता, लालच में न पड़ना, धैर्य, सत्य भाषण, वचन का प्रतिपालन करना और कर्तव्य परायणता, इन सिद्धांतों पर ध्यान दें और इनसे विद्यार्थियों में चरित्र संगठन में सहायता लें। यद्यपि ये सिद्धांत प्राचीन काल से बतलाया जा रहे हैं, तथापि इनके प्रचार की आज भी उतना ही आवश्यकता है जितनी प्राचीन काल में थी। तो ये है चरित्र संगठन में सहायक होने वाले विषय। तो चरित्र बना लेने के लिए ये विषय बहुत ही आवश्यक होती है। धन्यवाद।